नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इन सज्जन को देख रहे हैं आप, देश के जाने माने सज्जन हैं। नामी सज्जन जिंदल है, होंगे भी सज्जन, कारनामे ठीक नहीं है। इनकी कहानी बताऊंगा आपके, लेकिन जिन सज्जन की कहानी बता रहा हूं मैं, उसको कहानी सुन के सुधीर चौधरी को बड़ा मजा आ रहा होगा। सुधीर चौधरी मतलब आज तक वाले सुधीर चौधरी, ब्लैक एंड व्हाइट वाले सुधीर चौधरी। अब आप सोचेंगे कि ये लड़की, उद्योगपति, बलात्कार, सुधीर चौधरी कहां से आ गए? क्या मतलब है जिंदल साहब का सुधीर चौधरी का? दरअसल जिंदल ग्रुप ने सुधीर चौधरी को बड़ा दर्द दिया है। लगा कि बड़े आदमी हैं, तो सुधीर चौधरी सीधा 100 करोड़ की रिश्वत मांगने पहुंच गए थे। और ये लोग भी, ये इनका पूरा समूह, भाई लोग भी कम नहीं, उल्टे कैमरे लगा के ऑपरेशन कर दिया सुधीर चौधरी को। सुधीर चौधरी जी तिहाड़ जेल पहुंच गए। तब से आज तक उनके नाम के पीछे तिहाड़ी लिखा है। और ये साहब जो है, ये नवीन जिंदल के भाई हैं। और इनके कारनामे जो हैं, उनको सुन के आप शर्मिंदा हो जाएंगे। साहब के ऊपर एक लड़की के उत्पीड़न का, बलात्कार का तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस, देखिए, पहले तो मुकदमा दर्ज होने में ही लड़की के पसीने आ जाते हैं। इतने बड़े आदमी के खिलाफ कौन मुकदमा दर्ज करेगा? कानून बड़े लोगों के लिए थोड़ी ना होता है, कानून छोटे लोगों के लिए होता है। कल्पना करिए किसी छोटे आदमी के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो जाए तो पुलिस क्या करती है? पुलिस मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देती है, गिरा गिरा के मारती है। बलात्कार करोगे, हम बताते बलात्कार कैसे होता है। लेकिन साहब, इतने बड़े साहब, जिसका मार्केट JSW स्टील की सबसे बड़ी कंपनी, और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें है JSW का मौजूदा मार्केट कैप 2.11 लाख करोड़ का है। सोचिए आप, JSW के मालिक, और वो भी एक लड़की के चक्कर में आ गए। क्या क्या थी कहानी, मैं आपको बताता हूं। मैं वो FIR पढ़ के आपको बताता हूं, उस FIR की मुख चीजें बताता हूं, और ये बताता हूं कि इतनी बड़ी घटना पर गोदी मीडिया को पसीने क्यों आ गए। किसी चैनल की हेडलाइंस में खबर नहीं कि इस शख्स ने एक लड़की के साथ किया है, तो क्या किया है। किसी मीडिया की हिम्मत नहीं कि जो इस शख्स के चेहरे के साथ खबर चला दे। क्या इस देश में अरबपति, खरबपति लोग अपराध करें तो उनकी खबर टीवी चैनल पर नहीं चलेगी? कोई मामूली आदमी हो, लड़की को छेड़ देता तो स्पेशल बुलेटिन हो जाते हैं। इस शख्स की ऊपर एक भी बड़े चैनल की हेडलाइंस में खबर नहीं चली। खुद को देश का बहुत बड़ा चैनल बताने वाले एक चैनल ने अपनी वेबसाइट पे खबर लगाई, फोन पहुंच गया। दिमाग ठीक है? खबर हमारी, जानते नहीं हम कौन हैं? करोड़ों के विज्ञापन देते हैं, चैनल के लाले पड़ जाएंगे, और 10 मिनट में खबर वेबसाइट से हट गई। जो खबर सुर्खियों में होनी चाहिए थी, जिस खबर पे डिस्कशन होना चाहिए था कि एक इतना बड़ा उद्योगपति, उसके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा क्यों दर्ज है, लेकिन चैनल पे खबर नहीं थी। मुंबई पुलिस के BKC पुलिस थाने में 16 फरवरी 2023 को सज्जन जिंदल नाम के एक शख्स के खिलाफ बलात्कार, महिला की लज्जा को ठेस पहुंचाने और धमकाने की धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई। यह मामला एक 30 साल की महिला, उसका नाम हम ले नहीं सकते, कानूनी नाम लिया नहीं जाता, उसकी शिकायत पर दर्ज की गई। इस पूरे मामले के विवरण में आपको बताता हूं कि पूरा मामला क्या था। उस महिला की जान पहचान इन साहब से 8 अक्टूबर 2021 को दुबई में IPL मैच के दौरान हुई थी। IPL में बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं, मुलाकात होती है। उस महिला का भाई दुबई में रियल एस्टेट का कारोबार चलाता है। जिंदल और उनके बीच संपत्ति के सौदे के लेन देन के लेकर बातचीत हुई, और इन साहब ने कहा कि मुंबई में उनसे उनका नंबर दिया कि इस नंबर पर संपर्क करो। इसके बाद 18 और 19 दिसंबर को महिला और उसके भाई की जयपुर में, प्रफुल्ल पटेल, बहुत बड़ा नाम,
पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे की शादी, प्रांजय की शादी के वक्त इन साहब से फिर मुलाकात हुई और मुलाकात में दोस्ती हुई। इन साहब ने उस महिला के निकट आना शुरू किया। उसके बाद 23 दिसंबर को इन साहब ने महिला को बेब्स, बेबी, जो प्यार भरे शब्द होते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, वो उस तरह मैसेज भेजना शुरू कर दिया। ये साहब उस महिला से होटल में मिलने को कहने लगे, लेकिन महिला ने इनकार किया। कोई भी महिला इतनी जल्दी आपकी जान ना पहचान पीछे पड़ जाओगे, इनकार ही करेगी। और उसने कहा कि काम के सिले अगर बात करनी है तो किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना। तब इन साहब ने कहा कि उसे उसमें कुछ अलग सा नजर आ रहा है, रोमांटिक इंटरेस्ट है। उन्होंने 23 दिसंबर को व्हाट्सएप पर क्रेडिट कार्ड डिटेल भी भेज दी इन साहब ने कि जितना खर्चा करना है कर लीजिए, मेरा क्रेडिट कार्ड आप रखिए। इन साहब ने कहा कि आप रखिए, लेकिन महिला ने उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद एक होटल में जब उन्होंने बहुत बातचीत शुरू हुई तो एफआईआर में लिखा हुआ है कि महिला एक होटल में शाम को 5:30 बजे पहुंची और ये साहब 5:50 पर पहुंचे। कमरे में इन साहब ने महिला के साथ दोस्ताना व्यवहार किया और कहा कि उनका अपनी पत्नी संगीता जिंदल के साथ बहुत निजी संबंध बचा नहीं है, वो उसकी प्यार की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही। ये एफआईआर में लिखा है कि इन साहब ने उस महिला से कहा, और ये भी कहा कि सिर्फ समाज और बच्चों के कारण वो ये साहब अपनी पत्नी के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार की कई निजी बातें महिला को बताई। महिला को इसे सुन के बड़ा अजीब सा लगा। इसके बाद इन दोनों ने काम के सिलसिले में बात की। सज्जन जिंदल ने महिला से कहा कि वो और उसका भाई उनके संपर्क में रहे। इसके बाद उसने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है और महिला को गले लगा लिया, किस करने की कोशिश करी। जब महिला ने विरोध किया तो वो चला गया। इसके बाद वो महिला को किस वाली इमोजी मोबाइल पर भेजने लगा, कहने लगा कि महिला भी अपनी हॉट फोटो उसको भेजे। महिला ने उसको ओवरलुक कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर 26 दिसंबर 21 को वो महिला के घर पहुंच गए। ये साहब महिला के घर पहुंचे, अपनी कार में उसको जुहू तारा रोड घुमाने ले गए। कार में सिर्फ दोनों लोग थे। वो अचानक महिला को एकटक देखने लगे। ये साहब उस महिला को देखने लगे। सोचिए, खरबपति आदमी महिला को एकटक देख रहे। क्या प्यार, क्या रोमांस, क्या चीज होती है जो इस आदमी की बुद्धि हर लेती है। फिर इन साहब ने उस महिला का हाथ पकड़ा और कहा कि वो महिला को गाड़ी बंगला दिलाएगा, जो चाहेगा दिलाएगा, बिजनेस सेट कर देगा। महिला ने पूछा क्या ये रिश्ता कानूनी है, तो उसने जवाब दिया कि भारत में मेरा परिवार है, उस कारण ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भारत के बाहर वो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। महिला ने कहा कि वो इस तरह का गैर कानूनी रिश्ता रख नहीं सकती। इसके बाद वो महिला से फेस टाइम पर संपर्क करने लगे। ये साहब, महिला ने कहा कि वो सेक्सुअल रिलेशन तभी बना सकती है जब उनकी शादी हो जाए। तब उसने महिला को कहा, सज्जन जिंदल ने महिला को कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में आ गया हूँ और वो शख्स हूँ जिसका तुमको इंतजार है, तुमको यकीन होना हो। मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता क्योंकि मुझे जलन होगी। और कुछ अश्लील बातें हैं जो मैं भी उस एफआईआर में लिखी है, लेकिन मैं आपके अंदर पढ़ के सुना नहीं सकता क्योंकि वो एफआईआर में तो दर्ज है, लेकिन वो भाषा की मर्यादा के खिलाफ है महिला के लिए, और बहुत अश्लील बात है जो इन साहब ने उस महिला को कहा। इसके बाद जब भी इन सज्जन की पत्नी उनके साथ नहीं होती थी, तब वो महिला को फेस टाइम कॉल करते रहते थे। 2021 की 27 दिसंबर को उसने इस महिला को जिंदल मैंशन में बुलाया और शादी के लिए कहा। फिर अचानक महिला को किस करने लगा। इसके बाद वो महिला बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। उसको बड़ा अजीब सा लगा। एफआईआर में है कि 5 जनवरी 2022 को सज्जन जिंदल ने महिला को बीकेसी दफ्तर में बुलाया, उसका डीप किस किया। महिला ने विरोध किया, वहां से निकल गई। 24 जनवरी को शाम 7 बजे महिला उसके बीकेटी दफ्तर में गई। पेंट हाउस दिखाने के बहाने वो महिला को ऊपरी मंजिल पर ले गया। इसके बाद हाथ पकड़ के वो उसको अपने बाथरूम में ले गया और उसको कपड़े निकालने लगा। महिला ने रोका, लेकिन वो इसके बाद सेक्सुअल डिजायर्स की बात करने लगा। महिला ने सज्जन से कहा कि वो इतना, मैं भाषा थोड़ी बदल दे रहा हूँ क्योंकि भाषा बहुत अश्लील है। उसने महिला ने कहा कि ये सब तभी होगा जब आप शादी कर लेंगे और हम केवल किस कर सकते हैं। इसके बाद उस सज्जन जिंदल ने उस महिला की डीप किस किया, उसका कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अब आगे की जो एफआईआर में भाषा है वो बहुत अश्लील है और मैं उसको पढ़ पाने में और आपको बोल पाने में समर्थ नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत अश्लील है। इस एफआईआर में लिखा है कि सज्जन जिंदल ने अपने कपड़े उतार के और बहुत अश्लील कृत्य किए। वो सब भाषा
मैं आपसे बोल पाने में क्षमा चाहूँगा, समर्थनीय क्योंकि चैनल मेरा परिवार के लोग भी देखते हैं और वो बहुत अश्लील भाषा है। जब उस महिला ने मना किया इन सब काम को करने के लिए तो सज्जन जिंदल गुस्से हो गए और कहा कि वो शादी कर लेगा, शोर ना मचाए, क्योंकि वो दफ्तर था। इसके बाद महिला गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद महिला को फोन करके सज्जन जिंदल ने माफी मांगी। महिला ने कई बार उसको फोन किया लेकिन फिर वो महिला से कतराने लगा, क्योंकि वो महिला सेक्स को राजी नहीं हुई, ऐसा लग सकता है। महिला को लगा कि सज्जन ने उसके साथ धोखाधड़ी करी है, उसके साथ इस हद तक आगे बढ़ा और फिर धोखा देना शुरू किया। महिला के मुताबिक चूंकि वो सज्जन जिंदल को पसंद करती थी, इसलिए उसने सज्जन से बात करके गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। इसके बाद सज्जन ने उसको धमकाया, उसे फोन और मैसेज देना बंद कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उस महिला के मुताबिक उसे लगा कि सज्जन उसे और उसके परिजनों को तकलीफ दे सकता है, इसलिए वो पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने नहीं गई, लेकिन वो लगातार चुप और डरी हुई रहने लगी। जब घर वालों ने पूछा कि समस्या क्या है, परेशानी क्या है, तुम इतना चुप क्यों रहती हो, इतना डरी डरी क्यों रहती हो, तो उसने पूरी बात बता दी। इसके बाद 16 फरवरी 2023 को बीकेसी पुलिस थाने में परिजनों के कहने पर महिला ने कहा कि मैंने शिकायत दर्ज करा दी। उसके बाद जिंदल के लोगों ने, इनके लोगों ने अलग अलग मोबाइल फोन से महिला को लालच देने की कोशिश की, वो लालच में नहीं आई। 24 जनवरी को सज्जन के बीकेसी दफ्तर में हुई घटना के संबंध में ये एफआईआर दर्ज की गई है और उसने कहा है कि ये एफआईआर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में वो दे दूंगी। ये एफआईआर बहुत पहले हुई, वो भी कोर्ट में हुई, एक घटना के काफ़ी दिन बाद हुई, अदालत के आदेश पर हुई। तो एफआईआर पे कुछ सवाल तो उठ सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि महिला के कुछ फोटो भी वायरल हो रहे हैं जो सज्जन जिंदल के साथ है। संजय जिंदल एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाले आदमी है। जिंदल ग्रुप देश के बड़े ग्रुप में से है। महिला के साथ वो उनके फोटो होना इस बात का सबूत है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और पुलिस का इस मामले में हीलावारी करना, इतने दिनों बाद एफआईआर दर्ज करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। होता क्या है, इतने बड़े आदमी के खिलाफ जब एफआईआर होती है तो पुलिस वालों की चांदी लग जाती है। नीचे से ऊपर तक अफसरों को जितना पैसा मांगो उतना पैसा देने को इस तरह के बड़े लोग राजी रहते हैं। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि महिला से भी निगोशिएशन हो रहा है कि तुम अपने बयान वापस ले लो, जितनी दौलत चाहो उतनी दौलत ले लो। बड़े बड़े टीवी चैनलों से कह दिया गया है कि खबर चलानी नहीं है, खबर दिखानी नहीं है। बहुत बड़े बड़े अखबार से कह दिया खबर छापनी नहीं है, लेकिन पूरे जिंदल ग्रुप में हड़कंप मचा हुआ है। और इन साहब का चेहरा तो देखिए, मतलब स्मार्ट आदमी, इनको चेहरे को देख के आपको लगेगा कि कहाँ कितनी बढ़िया पर्सनालिटी है। ये देखिए इनके कुछ फोटो हैं मेरे पास, जिसको देख के लगता ही नहीं है कि ये साहब जो हैं कभी ऐसा कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट हैंडसम पर्सनालिटी है इस आदमी की। लेकिन वक्त जो होता है ना, जब वक्त खराब होता है तो फिर ऐसा ही होता है। बड़ी बात यह है कि इतना गंभीर मामला है, पैसा, दबाव, प्रलोभन, डर, हर चीज इसमें शामिल होगी। तो अच्छा है कि किसी जज से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि ये घटनाक्रम उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के एक ऐसी बातों को सामने ला रहा है जो आमतौर पर समाज में होती है। जो अरबपति होते हैं, खरबपति होते हैं, किसी भी महिला को ऐसे फुसलाते हैं, बुलाते हैं और फिर लालच देते हैं, ना मानने पर रिश्ते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्या होगा पुलिस विवेचना में, सच आएगा या झूठ आएगा सामने, मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये बात सही है, ये एफआईआर दर्ज हुई है, उस महिला की तरफ से दर्ज हुई है और पूरे पॉलिटिकल गलियारों में, बिजनेस हाउस में चर्चा का विषय है कि संजय जिंदल ने आखिर किया तो किया, सज्जन नाम और दुर्जन काम क्यों किया। कुछ और होगा बताऊंगा, देखते रहिए 4PM। शुक्रिया।